अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, हुरूफ से रिलेटेड, मतलब से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड। तो इन सारे सवालों का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूँ। तो जो आपका डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले ताकि स्वदेशी और गलत हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे सऊदी अरेबिया में 14 साल हो गया है, एक ही कंपनी में और हमारा बेसिक सैलरी 1100 रियाल है और कीवा में 1500 रियाल है और मिलता है 1800 रियाल है। मेरा एंड ऑफ सर्विस किस हिसाब से मिलेगा भाई, प्लीज़ बताओ भाई, मैं फाइनल एग्जिट जाने वाला हूँ प्लीज़। तो देखिए, अगर आपका फाइनल एग्जिट जब आप जाते हैं तो देखिए आपका जो बेसिक सैलरी आपने बताया कि 1100 आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका बता रहे हैं कि कीवा पे मेरा जो है 1500 रियाल लिखा हुआ है और 1800 रियाल जो है मेरा एंड ऑफ सर्विस। तो मेरे को एंड ऑफ सर्विस किस हिसाब से मिलेगा। तो देखिए इस बात का आप लोग ख्याल रखें कि जो आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना रियाल का अमाउंट उसमें मेंशन होगा, आपको एंड ऑफ सर्विस भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपका 500 रियाल कीवा पे लिखा हुआ है, आपको 8000 रियाल क्यों ना मिलता हो, लेकिन आपका जो एंड ऑफ सर्विस बनेगा वो 500 रियाल के हिसाब से बनेगा। लेकिन अगर आपको 500 रियाल सर्विस मिलता है यानी पेमेंट मिलता है और कीवा पे 8000 रियाल मेंशन है, तो आपको एंड ऑफ सर्विस जो है 8000 के ही हिसाब से मिलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। और अगर आपको एंड ऑफ सर्विस किस तरीके से चेक करना, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप लोग वहाँ पे भी अपना जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग भी मेरे से जो यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं, तो आप लोग के बेनिफिट के लिए मैंने ये सिस्टम चालू किया है कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर लिया करें, क्योंकि इतना सवाल का जवाब में मुझे इतना लिखना भी पड़ता है और इतना टाइम होता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर लिया करें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि कंपनी इकामा नहीं बना रही है, 3 साल हो गया है, भेजने के लिए रूम पे बैठा हूँ, भेजने के लिए रूम में रखा है लेकिन भेज नहीं रहा है, एग्जिट कैसे लगेगा। देखिए, एक बात आप लोग अच्छे से कान खोल के सुन लें। अगर कंपनी आपका इकामा नहीं बनाती है, 90 डेज का प्रोविजन पीरियड होता है, उसके बाद इकामा नहीं बनाए, चाहे 1 महीना ना बनाए, 2 महीना ना बनाए, 5 महीना, 1 साल, 10 साल तक इकामा आपका ना बनाए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं इस इंतज़ार में कि कंपनी आपको फाइनल एग्जिट भेजेगा, वो पूरी ज़िंदगी आप यहाँ पे बैठे रहेंगे, आपको फाइनल एग्जिट नहीं मिलने वाला है। रीज़न ये है कि अगर आपका 90 डेज का प्रोविजन पीरियड है, उससे पहले वो आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया तो ठीक है। 90 डेज के बाद आपका इकामा बनना ज़रूरी है। अगर आपका इकामा नहीं बना है तो वो फाइनल एग्जिट भी नहीं लगा सकता। वो इकामा नंबर आपका जब तक इशू नहीं होगा वो फाइनल एग्जिट नहीं। उसके लिए आपका इकामा नंबर बनना ज़रूरी है, इकामा बनना ज़रूरी है, आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है, तभी कोई भी कंपनी या कफील आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। अगर आप उस इंतज़ार में बैठे रहेंगे रूम में, तो आप पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप मक्ता उमर या फिर एम्बेसी से अपना फाइनल एग्जिट लगवा लें और चले जाएं। अगर आप उस चक्कर में बैठे रहेंगे कि कफील कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगाएगा, तो जिस बंदे ने 3 साल आपका इकामा नहीं बनाया, उससे उम्मीद करना भी बेकार है कि वो आपका फाइनल एग्जिट लगा करके देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इकामा एक्सपायर है, मेरा 2 साल हो गया है, कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, मुझे घर जाना है। सेम प्रॉब्लम है मेरे भाई, मैंने कितनी बार बोला है, हर वीडियो में बोला है कि देखिए, अगर आपका इकामा नहीं बनाया है या इवन आपका इकामा भी एक्सपायर है, तो अगर आप इस चक्कर में बैठे हुए हो कि कंपनी मेरे को फाइनल एग्जिट देगा, कंपनी मेरे को छुट्टी देगा, तो इस गलतफहमी को आप लोग दूर कर लें। क्योंकि छुट्टी हो चाहे फाइनल एग्जिट हो, दोनों के लिए आपका इकामा बना हुआ ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड चीज़ हो जाता है कि आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। तो पासपोर्ट तो खैर अलग बात है, पासपोर्ट तो हो जाता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हुए कि हाँ कंपनी मेरे को छुट्टी भेजेगा, मेरा इकामा एक्सपायर है, तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं भेजेगा मेरा भाई। आपको फाइनल एग्जिट ही लेना पड़ेगा अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो। हाँ, वो अलग बात है कि वो आपका इकामा रिन्यू करके छुट्टी लगा दे, तो वो अलग बात है। लेकिन इस उम्मीद में मत रहें कि आपका इकामा भी एक्सपायर हो, आपका छुट्टी भी लग जाए, नहीं हो सकता है। अगर आपको छुट्टी या एग्जिट जाना है, इकामा एक्सपायर है, नहीं बना हुआ है, दोनों कंडीशन में
आप मख्ते अमल या एम्बेसी से रब्ता करें और वहीं से आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा अभी 4 में फुल हो गया है, सैलरी नहीं दिया है वो, और आईडी एक्सपायर हो गया, 6 महीना हुआ कुछ ऑटो फोटो नहीं है, क्या करें? भाई अगर आपका 4 महीने का सैलरी नहीं मिला है तो उसके लिए आपको मख्ते अमल जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले मख्ते अमल जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरे कंपनी कफील ने मुझे 4 मंथ से सैलरी रेगुलर नहीं दिया। अब रेगुलर का मतलब आप लोग समझ लें, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोला है, फिर भी बोल देता हूँ कि देखिए रेगुलर का मतलब होता है कि जैसे कि आपका सैलरी नहीं मिला है जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का रेगुलर सैलरी नहीं मिला, तो फिर आप जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा फाइनल जो सैलरी है वो 3 मंथ से रेगुलर सैलरी कंपनी कफील नहीं दे रहा, तो लिहाजा या तो मुझे ट्रांसफ़र दे दे, या सैलरी दे दे, या मुझे फाइनल एग्जिट दे दे। ये बात हो गया। दूसरा, बाज़ दफ़ा कफील कंपनी क्या करता है कि आपको सैलरी जो देता है ना वो कुछ डिटेक्शन करके या फिर एक गैप करके। अब डिटेक्शन का मतलब ये हो गया कि इस महीने में आपका 1200 सैलरी है, 800 दिया, 400 रख लिया, और बीच में गैप करने का मतलब है कि जनवरी का दिया, फरवरी में नहीं दिया, मार्च में दे दिया, अप्रैल में नहीं दिया। तो इन 2 सूरतों में आप कंप्लेन ना करें, ठीक है? और कंप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका 3 महीने का सैलरी रेगुलर नहीं मिला है तो उसमें आपका स्ट्रांग हो जाता है केस, उसमें आप कंप्लेन करेंगे तो आपके हक में आ जाता है फैसला, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, ब्रो मुझे आज 14 दिन हो गया है एग्जिट वीज़ा अप्लाई किए हुए, कोई मैसेज नहीं आया है अभी तक। देखिए अगर आपने अपना फाइनल एग्जिट अफसर से अप्लाई किया है तो आपको 14 दिन 15 दिन वेट करना पड़ेगा। 14 दिन हुआ है, 15 दिन तक वेट करना पड़ता है। अगर आप अपना फाइनल एग्जिट अफसर के थ्रू लगाते हैं तो 15 दिन आपको वेट करना पड़ता है। अगर 15 दिन में आपका फाइनल एग्जिट कफील कंपनी अप्रूव कर देता है तो वो अप्रूव हो जाता है। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। अगर वो अप्रूव भी ना करे, रिजेक्ट भी ना करे, तो उस कंडीशन में आपका ऑटो अप्रूव हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मेरा कीवा पेंडिंग बता रहा है और मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटो हो गया। देखिए आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है पेंडिंग रहता है, उसके बाद ऑटो अप्रूव भी हो जाता है। उसका गलती आप ही लोग का होता है। उसमें होता ये है कि जब कफील कंपनी आपसे आपका OTP मांगता है या फिर मोबाइल नंबर मांगता है, इकामा नंबर मांगता है, तो इकामा नंबर तो जाहिर सी बात है देना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपसे OTP वगैरह मांगता है, आप लोग अपने कफील कंपनी को देते हो, तो वो क्या करता है कि क्यूआ में लॉगिन करके आपका OTP डाल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो अप्रूव कर देता है। तो उसमें आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो अप्रूव कर देता है। ये एक गलती होता है, तो आप लोग इस चीज़ से बचें। अगर आपसे OTP वगैरह मांगा जाता है तो आप लोग OTP वगैरह ना दें, वरना होगा ये कि आपका OTP आपको पास आया, आपके मोबाइल पे आया, आपने शेयर कर दिया आगे, वो अपने कीवो के प्लेटफॉर्म पे खोल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देता है। इस वजह से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट को ऑटो एक्सेप्ट बोल सकते हैं कि वो लोग कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैंने अपने कफील पर केस कर दिया है, फिर उसके घर काम कर लूँ क्या? देखिए केस अगर अपने कफील कंपनी पे करते हैं तो अगर कफील कंपनी अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव मारा पीटी नहीं करता तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर है कि वो आपको फंसा देगा या मारा पीटी करेगा, आपके साथ बदतमीजी करेगा, तो उस कंडीशन में केस करने के बाद कभी भी अपने कफील के पास मत रुके, कंपनी में मत रुके, कहीं और जाके रुके, नहीं तो हो सकता है कि कोई चीज़ लगा करके आपको फंसा दे, ठीक है? तो इस तरह का काम आप लोग अपने हिसाब से देख लें, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसमें सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए